हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास में जो आरओ में साइंस के 3 पार्ट होते हैं बच्चा। एक आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यानी फिजिक्स का एक छोटा सा निचोड़ देने वाला हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और आरओ में जो पूछे जाते हैं या प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं पॉइंटों को इसमें रखा गया है। बच्चों, एक बात आपको बता दें कि भले ही ये आपको वाइट पेज पे लिखा मिलता है ये कंटेंट, लेकिन आपको पेज नहीं देखना है, बस आपको केवल कंटेंट पर ध्यान देना है, कंटेंट पर फोकस करना है। फोकस चाहे जो भी चीज़ हो, बस कि अगर उस पर फोकस करेंगे कंटेंट पे, तो आपको क्या करना है, बस केवल यहाँ से कंटेंट उठाना है, अपने एग्ज़ाम को करेक्ट करके और अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ज़्यादा नहीं, बस केवल कंटेंट पे फोकस करिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। तो चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो ये प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग आपको बता दें कि ट्रिक वाइज है एक हनीला। ठीक है, तो हनीला जो है यहाँ पे हरा, नीला और आपका लाल, ये आपके प्राथमिक रंग है। यानी हरा, नीला और लाल, ये कौन से रंग हैं आपके, ये आपके प्राथमिक रंग हैं। यहीं पर अगर हम द्वितीय रंग की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा आपका पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला। और आपका मैजेंटा हो जाएगा। क्या होगा, मैजेंटा। और आपका पिकॉक हो जाएगा, पिकॉक नीला। ठीक है, क्या होगा, पिकॉक नीला। बच्चों, आपको हम बता दें कि ये मजेंटा रंग को देख करके आपको याद आया होगा कि जो 2000 की नोट है ना, 2000 की नोट है, इस पर जो है कौन सा कलर है, तो आपका मजेंटा कलर है। कौन सा कलर पाएंगे आपका 2000 की नोट पे, तो मजेंटा कलर पाएंगे। सबसे अगर देख लें गर्म रंग कौन होते हैं बच्चा, तो वो आपके लाल होते हैं। कौन होते हैं बच्चा, आपका लाल होते हैं, लाल रंग। और आपका नीला भी हो, सॉरी, ये नारंगी होता है। कौन सा, नारंगी रंग होता है। और आपका पीला रंग होता है। ये कौन से रंग हैं, ये आपके सबसे गर्म रंग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग और कौन से यानी आपके गर्म रंग हैं, ये यहाँ पर जो है पूरी जानकारी आपको मिली। अब चलते हैं सीधे तरंग पे। ठीक है, तरंग पे कि तरंग कौन सी तरंग है। तो अगर हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ये किस पर जो है ये सबसे ज़्यादा होती है, तो वो जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो ध्वनि की तीव्रता पे होती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता पे होती है। और अगर अनुपस्थ तरंग की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये प्रकाश में। और जो ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, वो आपकी ध्वनि में मिलेंगी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान होता है भूमध्य रेखा पर। बहुत पूछा था बच्चा आरओ में कि गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान होता है जो कि भूमध्य रेखा पर, उसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अधिकतम मान होता है तो ध्रुवों पर। और पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी के केंद्र का मान क्या होता है, तो उसका केंद्र का मान बच्चा होता है आपका 0। ठीक, तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बने। एक तो गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर होता है, अधिकतम मान आपका ध्रुवों पर होता है, और जो पृथ्वी के केंद्र पर जो बनता है तो वो बनता है आपका 0 पे बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक अभिवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे अभिवृत्ति की और तरंग दैर्ध्य की, तो अभिवृत्ति में क्या होता है बच्चा कि बैंगनी से लेकर के जो बैंगनी सबसे अधिक होता है और लाल जो है आपका सबसे कम होता है। लेकिन वही अगर हम ये होगा, बैंगनी आपका सबसे सबसे क्या होता है, बैंगनी सबसे ज़्यादा होता है और लाल जो है सबसे कम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे बच्चा आवृत्ति की। ठीक है, लेकिन वही अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे बच्चा, तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लाल हो जाएगा सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। बच्चा आपको बता दें कि ये वीडियो ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो है आपका वीडियो का ये जो भौतिक विज्ञान का है, इस उसी का निचोड़ है। ठीक है, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने की पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे हल्का रंग प्रकाश का कौन सा होता है, तो वो आपका बच्चा सफ़ेद होता है। कौन सा होता है, सफ़ेद। और सबसे ठंड रंग होता है वो आपका नीला होता है। ठीक, सबसे ठंड रंग आपको पता चल गया, सबसे गर्म रंग और प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, इस सारे रंग के बारे में हमने जो है आपको पूरा जो है आज पोस्टमार्टम कर दिया। अब हम बात करते हैं ध्वनि की।
किसकी बात करते हैं? आपकी ध्वनि की, कि ध्वनि क्या है। तो बच्चा आपको हम बता दें कि ध्वनि जो होती है, तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पर। जो आपकी अगर जितनी आवृत्ति ज़्यादा होती है उतनी ध्वनि क्या होती है? मोटी निकलती है। जैसे बच्चों में क्या होती है कि जब ध्वनि ज़्यादा होती है तो बच्चों में आवाज़ कैसी होती है? मोटी होती है। और लड़कियों में आवाज़ क्या होती है? जब तीव्रता कम होती है, तारतम्य कम होता है, आवृत्ति कम होती है, तो वो बच्चा आपका क्या होता है? पतली आवाज़ होती है। ठीक, अब हम बच्चा बात करेंगे छोटी सी लेंस के बारे में कि लेंस क्या है। बस छोटा सा रूबरू से एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ लेंस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बच्चा आपका दो प्रकार के होते हैं। एक आपका उत्तल लेंस होता है और आपका एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस होता है। ठीक, आपको हम बता दें कि बच्चा ये जो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, तो ये आपका प्लस होता है और ये अवतल लेंस जो होता है ये माइनस होता है। ठीक है, चार्ज होता है। फिर तीसरी बात मैं बात करता हूँ कि उत्तल लेंस जो होता है ये क्या होता है? ये बच्चा आपका दूर दृष्टि के लिए होता है। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए होता है बच्चा अवतल लेंस। अगर आपको दूर दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि की अगर आप बीमारी है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए, और जो अगर नज़दीक देखने की यानी निकट दृष्टि दोष है तो उसको जो है अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए। अगर हम बात करेंगे लेंस की, तो लेंस की जो ये आपकी क्षमता होती है देखने की, तो वो आपके 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और बच्चा आपको बता दें कि लेंस जो क्षमता होती है किससे मापा जाता है? तो वो बच्चा आपका डायोप्टर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? आपका डायोप्टर से मापा जाता है। और बच्चा आपको बता दें कि जो लेंस होता है तो उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होता है? तो उत्तल लेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? वाहनों का जो साइड वाला शीशा होता है ना, उत्तल लेंस की अगर बात करेंगे तो जो वाहनों का साइड वाला लेंस होता है तो वो जो है वो किस में होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कहने की जो ट्रिक है बच्चों बता दें आपकी कि अगर एक शीशा में केवल एक ही चीज़ दिखाई दे तो वो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक, एक शीशा में अगर हजारों वस्तु दिखाई दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे तो जो है हेडलाइट। ठीक है, ये हेडलाइट हो गया। दाढ़ी बनाने के लिए, मोतिया बिंदु बनाने के लिए, और डॉक्टर का दांत या दांत का डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो ये जो है केवल एक ही मतलब शीशे में एक चित्र यानी बड़ा दिखाई देना है, एक शीशे में बड़ा चित्र दिखाई देना है, वो आपका अवतल लेंस का जो है उदाहरण है। उत्तल लेंस का होता है क्या होता है कि दूर और छोटा वस्तु दिखाई देना, ये आपका उत्तल लेंस का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने जो है आपको लेंस के बारे में आपको सब जो है हम जो है आपको बता दिए। अब बात करेंगे जल जमने पर आयतन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो आयतन बढ़ जाएगा। बच्चा जल के बारे में अगर बात करें हम, तो जल का जो आपका सूत्र होता है बच्चा वो होता है H2O। ठीक, क्या होता है बच्चा? H2O होता है। ठीक है, H2O होता है जल का सूत्र बच्चा होता है। और हम बता दें कि जल का जो आपका क्या घनत्व जो होता है, क्या किसी तापमान पानी का घनत्व सबसे अधिकतम अगर जल का देखा जाए तो वो बच्चा होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चा? 4 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अगर कम देख लिया जाए तो वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है? ये जमता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो उठता है कि अगर यहाँ पे अगर जल का दाब बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने पर क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। जल में बच्चा आपको बता दें कि क्या क्या होता है। एक तो आपका हिमांक होता है। क्या होता है बच्चा? एक हिमांक होता है। ठीक है, एक आपका आयतन होता है। ठीक, एक आयतन होता है, एक गलनांक होता है और एक क्वथनांक होता है। तो मैं बारी बारी से इन्हीं पॉइंटों को सबको बता रहा हूँ कि जल में जो आपका हिमांक होता है बच्चा, तो उसका अगर घनत्व देखा जाए तो क्या होता है? आपका घटता है। क्या होता है? आपका घटता है। वही अगर हम आयतन का घनत्व देखा जाए तो वो क्या होगा बच्चा? वो आपका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वही हम बात करेंगे क्वथनांक की, जब भी जल पर हम दाब देंगे तो क्या होगा? क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जल से जितनी भी पॉइंट बनने वाले थे आज के इस वीडियो में हमने जो है उन्हीं पॉइंट को बताने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे कि आंतरिक प्रवर्तन क्या है। तो आंतरिक प्रवर्तन में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। पहला उदाहरण है कि हीरे का चमकना, यानी जितनी भी वस्तुएं चमकीली होती हैं, भड़कीली होती हैं, वो सब क्या है? आंतरिक प्रवर्तन। जैसे मान लीजिए हीरे का चमकना, बालू का चमकना, है ना, रेगिस्तान में मरीचिका
कांच का चटका भाग चमकना, है ना, चमकीली दिखना, पानी में चमके बुलबुले दिखाई देने। ठीक, तो ये सब किसके उदाहरण है बच्चा आपके, ये आंतरिक परिवर्तन है। दिष्टकारी एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, यानी जो दिष्टकारी है वो किस में चेंज करता है, तो वो एसी को डीसी में चेंज करता है। अब बच्चों आपका मेरे से एक क्वेश्चन है आपको, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। तो आपको बता दें कि विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना है। किसमें, विद्युत मोटर कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। एक क्वेश्चन बच्चा और है कि माइक्रोफोन को जो है माइक्रोफोन किस किस में बदलता है। तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, तो वो जो है आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगर डायनमो की बात ये बच्चा हम क्या कर लेंगे, तो वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो। वही अगर बात करेंगे कि लाउड स्पीकर किसको बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है आपका लाउड स्पीकर बदलता है। वही अगर बात कर लें मोमबत्ती की, तो ये किस में बदलता है, तो मोमबत्ती की अगर बात करेंगे हम, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बच्चा आपका बात कार्य करता है ट्रांसफार्मर की बात अगर कार्य करें, तो ये जो है विद्युत चुंबकीय, यानी विद्युत चुंबकीय जो है आपका प्रेरणा के आधार पर जो है ये आपका कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक, अगर बच्चा यहाँ पे देख ले प्रथम श्रेणी के यानी उत्तोलक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बच्चा उत्तोलक के बारे में बात करेंगे, तो उत्तोलक आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। प्रथम श्रेणी की बात करेंगे कि कैंची, पिलास, हैंडपंप और शीश झूला। अच्छा, ये किस तरह काम करता है बच्चा, तो प्रथम श्रेणी को तो जो होता है पहले आपका आयास होता है, फिर आलम्ब होता है और फिर जो है आपका क्या होता है, भार होता है। यानी जो इसका आलम्ब है वो बीच का होता है और बाकी भार और आयास जो है आपके साइड होते हैं। सेकंड श्रेणी के उत्तरों के बारे में बात करेंगे, तो वो बच्चा आपका आयास, भार और आलम्ब, यानी भार बीच में होता है, आपका आलम्ब और आयास जो है आपके साइड में होते हैं। उदाहरण के लिए सरौता हो गया, नींबू हो गई, निचोड़ने की वाली मशीन, कूड़ा ढोने वाली मशीन और गाड़ी हो गई। ठीक है, ये आपका सेकंड श्रेणी के जो है उत्तोलक है। अगर थर्ड श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बात करेंगे, तो इसमें बच्चा आलम्ब, आयास और भार, यानी आलम्ब और आयास, ये आपके आलम्ब आगे हो गया, आयास जो है बीच में होगा और भार जो है आपका सबसे किनारे होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका चिमटा और हाथ, ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका जो है थर्ड श्रेणी के जो है उत्तोलक हुए। अब बच्चा हम बात करेंगे कि मानव शरीर का तापमान पर कितना कितना फैराड होता है और कितना केल्विन और कितना सेल्सियस होता है। तो अगर हम फैराड के बारे में पूछ लेंगे तो 98.6 फैराड, सेल्सियस के बारे में बात करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। बच्चा बहुत पूछाता है ये सेल्सियस वाला कि मनुष्य का शरीर का तापमान का जो कितने सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। केशुकत्व का उदाहरण बच्चा आपको हम बता दें कि क्या होता है केशुकत्व। केशुकत्व बच्चा ये होता है कि जो है किसी चीज़ का ऊपर चढ़ना। जैसे मान लीजिए मिट्टी का तेल है, अगर आप दीपक जलाए हैं तो क्या होती है कि केशुकत्व के कारण जो है वो पूरे जो है आपके जो बाती होती है ना, उसमें जो है पूरा जो तेल चढ़ता है तो केशुकत्व के कारण होता है। पौधे में जो जल खनिज चढ़ता है पत्तियों और तनों में, तो किसके कारण होता है, केशुकत्व में होता है। ठीक है, अगर हम क्या कहें कि तौलियों में जब हम नहा के जो है तौलिया पोंछते हैं तो किसके कारण जो होता है, तो वो केशुकत्व के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब जो है केशुकत्व के उदाहरण है। मान लीजिए किसी खेत में अगर मिट्टी पानी भरा हुआ है, तो अगर हम क्या करते हैं उसको जोत देते हैं, तो जब टूट जाती है नलियाँ जो होती हैं, तो वो किसके कारण होता है, आपका केशुकत्व के कारण। तो केशुकत्व का मतलब होता है बच्चा कि किसी चीज़ को क्या ऊपर चढ़ने का। ठीक है, ये हो गया आपका केशुकत्व के उदाहरण। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता बच्चा आपका डेसिबल से मापी जाती है। आपको हम बता दें ध्वनि कि जो सामान्य ध्वनि हमारी सबकी होती है, तो वो बच्चा आपका 30 से 40 dB की सामान्य धुन होती है। वहीं पर अगर हम चिल्ला के जोर से बोलेंगे तो वो आपका 50 से 60 dB का जो है हो जाएंगे। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो जेट विमान होता है उसका धुन कितनी होती है, तो उसका जो है धुन आपका 140 से जो है 150 dB होता है। किसका होता है, ये आपका जेट विमान का जो है आपका
वो ध्वनि होती है। ठीक है, अगर हृदय की धड़कन के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा 0 dB होती है। वही फुसफुसाहट की बात करेंगे तो वो आप कितनी होती है, 20 dB होती है। और घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो 30 dB होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि से जितने भी बनने वाले थे पॉइंट हमने जो है यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करेंगे कि टेलीविज़न, रेडियो और टेलीफोन का उपयोग हम किन तरंगों में कहते हैं, तो लघु तरंगों, यानी इसको माइक्रोवेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको जो है आपका माइक्रोवेव भी आपका कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट की कि 1 किलोवाट जो आपका 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट जो कि 10 वाट के बराबर होता है, और एक अशक्ति होते हैं जो 746 वोल्टेज के बराबर होती है। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा में क्या होगा, तो वो आपके 4 गुनी हो जाएगी। यदि अगर 4 गुनी हो जाएगी तो उसका घटने पर क्या होगा, तो वो आपकी 2 गुनी हो जाएगी। ये ट्रिक बच्चा, मैंने दुगुना क्या मतलब, दुगुना का मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर, तो वो आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जब कभी बताएगा घटने पर तो क्या होगा, यानी वो 4 अगर दिया रहेगा, चौगुनी अगर दिया रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है बच्चा। ठीक है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे समय यानी W/T। ठीक है, पृथ्वी की तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 ठीक किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर बच्चा आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह पर अगर हम कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर ऊपर हम फेंक दें तो लौट के वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। जी का मान अगर हम बता दें 6.667 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किग्रा, ये आपको बता दें, ये आपका जी का मान क्या है, आपका ये जो है आपका जी का मान है। ठीक है बच्चा, और बताते हैं आपको कि प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो किस पर होता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर निर्धारित होता है, तो वो बच्चे आपके प्रकाश के तरंग पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी पॉइंट बनने वाले थे बच्चे धीरे धीरे, तो उन सभी पॉइंटों को मैं जो है आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश रहती है और कोशिश करता हूँ। ओम का नियम अगर देख लिया जाए तो V बराबर RI होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम, बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि श्रेणी क्रम का सूत्र और समांतर श्रेणी का सूत्र। अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्र का पता है तो जो भी न्यूमेरिकल पूछाते हैं वो आपको आसानी से लग जाएंगे। तो श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो R बराबर R1 R2 R3 डैश डैश अनंत तक होता है, और समांतर क्रम की बात करेंगे तो 1/r बराबर होता है इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 डैश 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 इतना होता है। ये आपका समांतर क्रम का जो है सूत्र हो गया। ठीक है, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगी, तो वो 1/6 जो है आपका चंद्रमा पर भार होगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश का प्रकरण, यानी आकाश का नीला रंग होना, समुद्र का भी रंग नीला होना, अंतरिक्ष का काला रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, और ये किसका उदाहरण है, ये बच्चा आपका प्रकाश का प्रकरण का उदाहरण है। अगर हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण, तो तारों का टिमटिमाना, बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का तली से ऊपर उठा दिखाई देना, और पानी में डूबी हुई छड़ का जो है टेढ़ा दिखाई देना, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये बच्चा आपका यानी अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। बच्चों आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले थे NCERT से या कुछ कहीं से भी बनने वाले थे, तो यहाँ पर हमने जो है आपको इंपॉर्टेंट छांट के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में रखा है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।